हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नए सेशन के साथ, ठीक है, नई नई न्यूज़ के साथ। तो आज सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं, हमारी स्कीम है हमारी अटल पेंशन योजना। इस स्कीम के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि वो किस तरीके से है। कि ये जो स्कीम थी, ये जो लॉन्च करी गई थी, किसके द्वारा करी गई थी? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और जो लॉन्च हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 2015 में। और आप लोगों को पता है कि 2015 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो किसके द्वारा ये लॉन्च करी गई थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च करी गई थी। एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना, नाम से ही आप समझ रहे हैं कि इज अ पेंशन स्कीम, यानी ये हमारी जो योजना है वो किससे अंतर्गत है, किसके आधार पर है? पेंशन के आधार पर। किसके लिए पेंशन दी जा रही है? तो वो दी जा रही है इंडियंस के लिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके लिए। अब उनमें भी किसको दी जाती है? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जो एज ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, यानी जो इस स्कीम को लेते हैं, यानी जो इस स्कीम को सब्सक्राइब कराएंगे हमारे अपने अकाउंट में, तो उनकी एज कितनी है? वो 18 से 40 उम्र तक के जो भी है वो सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और ये जो जमा करवाएंगे, यानी आपने अगर 18 की एज में आपने इसको सब्सक्राइब करवाया तो आप 60 की एज तक इसको सब्सक्राइब जमा करवाते रहेंगे इसमें पेंशन योजना के में, जो इसको जमा कराते रहेंगे। कुछ एक नॉमिनल अमाउंट है, लगभग 200 रुपए, 100 रुपए या कुछ इस तरीके से ही, बहुत कम पैसे हैं, बहुत ज्यादा कम पैसे हैं। तो वो आप 60 की उम्र तक इसको जमा कराते रहोगे, यानी आपकी उम्र 18 से 40 के बीच कितनी भी हो, आपको जमा कराना है 60 की उम्र तक, ठीक है। और आप इसको सब्सक्राइब करवा सकते हैं सिर्फ 18 से लेकर 40 की उम्र तक के। तो इस तरीके से, और जो आप अपनी जो जमा राशि रहेगी वो आप उसके अंतर्गत आपको पेंशन मिलेगी। और वो कितनी मिलेगी? मिनिमम से मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5000 रुपए। कितनी मिलेगी? इस तरीके से मिलेगी 1000 रुपए या 2000 या 3000 या 4000 या 5000, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम कितनी मिलेगी? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिनिमम जो हमारी पेंशन होगी एपीवाई के द्वारा, तो वो कितनी रहती है? 1000 रुपए। और मैक्सिमम कितनी रहेगी? 5000 रुपए। वो भी किस हिसाब से? पर मंथ, ठीक है, ये पर मंथ मिलेगी। तो अब हम बढ़ते हैं, ये थी हमारी आज की स्कीम। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो ये है हमारी आज के सेशन की पहली न्यूज। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो उनके जो गवर्नमेंट स्टाफ थे, यानी गवर्नमेंट स्टाफ के जितने भी थे, जैसे टीचर्स हुए या पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी कर्मचारी थे, यानी सरकारी कर्मचारी हुए या उसके जो गवर्नमेंट टीचर्स हुए या टीचर्स हुए, और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से जुड़े हुए जितने भी जने थे, उनकी क्या करा है कि रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया? पहले थी उनकी 58, अब कर दिए 59, यानी 1 साल को एक्सटेंड कर दिया गया कि वो 1 साल ज्यादा अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च करी है क्या? एक एप्लीकेशन, किस नाम से? आयुष संजीवनी। किस नाम से करी है? आयुष संजीवनी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में भी आपको मैंने डिस्कस करा हुआ है, डिटेल में बता रखा है सब कुछ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एमपी यानी मध्य प्रदेश बिकम ए फर्स्ट स्टेट, यानी पहला स्टेट बना है, जो कि क्या बना है? एमपी जो है हमारा पहला राज्य बना है, पहला स्टेट बना है जो कि मिड डे मील राशन स्टार्ट किया है। यानी अभी लॉकडाउन में क्या है, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि राशन तैयार करा और उनके घर तक प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी स्टार्ट करी गई है, ठीक है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। जो इनके ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थी? ठीक है, एक लेडी थी, एक एक्ट्रेस थी। कौन थी? दिया मिर्जा, ठीक है। तो उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? 2022 तक। यानी जो ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा थी वो अब 2022 तक यूएनईपी की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने क्या डिसाइड किया है अभी? जो उनकी करेंसी थी, करेंसी क्या थी ईरान की? रियाल। उसका नाम चेंज कर दिया गया है, चेंजिंग द नेम ऑफ इट्स करेंसी। क्या नाम रखा गया है? टोमान। क्या नाम रखा गया है? टोमान। तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ों की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। आईसीएमआर के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या डिस्कस किया हुआ है वो बाद में बताते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी ये कहां पर है? हैदराबाद में। और ये कहां पर है? लखनऊ में। इन दोनों ने टाई अप किया गया है, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है। किस चीज के लिए एग्रीमेंट किया वो भी हम देख लेते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, इंडिया की एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं।
तो मतलब ये दोनों मिलकर एक इंडियन वैक्सीन तैयार करेंगे, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। इसके लिए इन्होंने टाई अप किया हुआ है, दोनों मिले हैं, दोनों ने एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आईसीएमआर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईसीएमआर कब फाउंडेड किया गया था, यानी कब स्टेब्लिश किया गया था। स्टेब्लिश किया गया था 1911 में, यानी 1911 में। और आईसीएमआर का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और डायरेक्टर जनरल कहां पे है इसके? आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल कहां पर है? डॉक्टर बलराम भार्गव। कौन है डायरेक्टर जनरल? डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। झारखंड गवर्नमेंट ने बैन कर दिए, क्या बैन कर दिया है? पान मसाला को, यानी 11 ब्रांड्स, यानी 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला, यानी पान मसाला की 11 ब्रांड्स को बैन कर दिया गया है 1 साल तक के लिए। ठीक है, 11 के बाद जितने भी होंगे उसके बाद सब बेचे जाएंगे झारखंड में, लेकिन 11 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको बैन कर दिया गया 1 साल के लिए, तो 1 साल तक वो नहीं मिलेंगे। झारखंड के बारे में पता होगा आपको, झारखंड की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? रांची। वहां के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? हेमंत सोरेन। वहां के गवर्नर का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। हालांकि हमने अभी थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था कि झारखंड ने एक साथ 3 स्कीम लॉन्च करी थी, हम वापस से याद कर लेते हैं। पहली स्कीम क्या थी? बिरसा हरित ग्राम योजना। दूसरी थी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तीसरी थी वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना। ठीक है, तीनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। डिफेंस मिनिस्ट्री प्लस टाटा पावर एसडी दोनों ने एग्रीमेंट किया है, दोनों ने टाई अप किया है, दोनों ने अभी एक समझौता किया है। किस चीज के लिए? मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 37 एयरफील्ड, यानी जो एयरफील्ड है उसके 37 प्लेटफॉर्म्स को क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आधुनिकरण करेंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, आधुनिकरण करने के लिए इन दोनों ने अभी क्या करा है? एक समझौता किया है, जिसमें एयरफील्ड में क्या है कि इंडियन एयरफोर्स के एयरफील्ड होंगे, कोस्ट गार्ड के एयरफील्ड होंगे और इंडियन नेवी के एयरफील्ड होंगे, जिनमें टोटल कितने होंगे? 37 एयरफील्ड्स होंगे, ऐसे होंगे जिनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, सबको पता होगा, राजनाथ सिंह है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जो इंडियन एयरफोर्स है उनके चीफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसी प्रकार इंडियन नेवी के चीफ कौन है? करमवीर सिंह। इसी प्रकार कोस्ट गार्ड के चीफ कौन है? के नटराजन। तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज पर, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। ठीक है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं। ये एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, इन्होंने अभी हाल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताया है। जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो कितनी रहेगी? क्या बताया? 0%। क्या बताया? मूडीज ने तो बिल्कुल 0 ही कर दिया हमारी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जो मूडीज कॉर्पोरेशन है, ठीक है, मूडीज कॉर्पोरेशन कौन सी कंपनी है? मूडीज कॉर्पोरेशन है अमेरिकन बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। ठीक है, अमेरिकी व्यापार एवं वित्तीय सेवा कंपनी है। इसी का ही एजेंसी या इसी का ही पार्ट है हमारा मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, यानी MIS। ठीक है, जो हमारी मूडीज कॉर्पोरेशन है, मूडीज कॉर्पोरेशन ने MIS को क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। क्या कर रखा है? अपने उसमें रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेक्स है, यानी MIS के जो स्टेक्स हैं, ठीक है, MIS के स्टेक्स 51%, यानी हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि 51% किसके पास होंगे? मूडीज कॉर्पोरेशन के पास। किसके? MIS के। तभी उसको क्या कर रखा है? उसने होल्ड कर रखा है। अगर 50% से जैसे ही नीचे आ जाएंगे और 50% से ज्यादा MIS के पास रहेंगे तो ये किसी के लिए भी मतलब किसी के भी होल्ड में नहीं रहेगी, यानी किसी के भी दबाव में नहीं रहेगी। ये खुद की अपनी सेल्फ आइडेंटिटी रहेगी इसकी। लेकिन अभी मूडीज कॉर्पोरेशन ने क्या कर रखा है? MIS को क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। यानी जो होल्डिंग कंपनी बनेगी, जो होल्डिंग, यानी होल्डिंग कंपनी का मतलब ये होता है जिसने होल्ड कर रखा है। तो होल्डिंग कंपनी कौन सी हो जाएगी? मूडीज कॉर्पोरेशन, जिसको हम मूडीज के नाम से भी जानते हैं। तो सब्सिडरी कंपनी के नाम से किसको देखा जाएगा? जिसको होल्ड कर रखा हो। ठीक है, जिसने होल्ड कर रखा हो वो होल्डिंग कंपनी, जिसको होल्ड कर रखा हो यानी जिसकी वो पार्ट क्या हो जाएगा? सब्सिडरी कंपनी। तो कौन सी रहेगी सब्सिडरी कंपनी? MIS, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। तो ठीक है, तो जो हमारे एजेंसी होती है, रेटिंग एजेंसी होती है, वो क्या करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ की रेट देते हैं, यानी अलग अलग चीजों की रेट हमको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे वर्ल्ड अपनी जो वर्ल्ड में क्या है कि 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो सबसे बड़ी है, उसमें मूडीज भी शामिल है। ठीक है, वो 3 कौन कौन सी है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स नाम से,
दूसरी है फिच ग्रुप नाम से, तीसरी क्या है हमारी मूडीज के नाम से। तो इंडिया की जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो चलो वो डिस्कस करते हैं हम। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो भी हमारी फाइनेंशियल 2021 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट है यानी जो हमारी विकास दर है इंडिया की, वो किस कंपनी ने कितनी दी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने अभी हाल देखा था मूडीज ने कितनी दी थी, 0। तो इसी तरीके से सभी ने दी है। जैसे यूएन एस्केप, यूनाइटेड नेशन एस्केप ने कितनी दी है, 4.8%। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी दी है, 4.0%। क्रिसिल ने कितनी दी है, 1.8%। आइक्रा, आईसीआरए, उसने कितनी दी है, 2.0%। आईएमएफ, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, उसने कितनी दी है, 1.9%। S&P फिच सॉल्यूशन, ये भी जैसे कि फिच जो मैंने अभी बताया था फिच ग्रुप का ही पार्ट है, वो उसने कितनी दी है, 1.8%। फिच रेटिंग ने कितनी दी है, 0.8%। वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बताइए वो कितना बताया है, 1.5% से लेकर 2.8% तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रह सकती है। किसने बताया, वर्ल्ड बैंक ने। ऐसे ही एसबीआई का एक ग्रुप है इको रैप, उसने कितनी बताई है इंडिया की जीडीपी रेट, 1.10%। कितनी बताई है, 1.10%। मूडीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल वाइज, 0% उसने बताई है। इसी प्रकार सीआईआई ने भी बताई है कितनी रह सकती है, भाई साहब ने माइनस में ही हमारे वो बता दिया है कि इंडिया की जीडीपी रेट जो रहेगी वो कितनी रहेगी, रह सकती है -0.9 से लेकर 1.5% तक। तो ये सब रेटिंग्स हैं और रेटिंग्स पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। कोल इंडिया ने आर्कटिक रीजन और रशियन फार ईस्ट जो रीजन है उसमें कोयला खनन के लिए 2 रशियन एंटिटीज यानी 2 रशियन संस्थाओं के साथ एक समझौता किया है। किसके लिए किया है, कोकिंग कोल माइनिंग यानी कोयला खनन के लिए समझौता किया है। कौन कौन से रीजन में किया है आर्कटिक रीजन के लिए और रशियन फार ईस्ट रीजन के लिए। किसने किया है, कोल इंडिया ने। किसके साथ किया है, 2 रशियन संस्थाओं के साथ, 2 रशियन एंटिटीज के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। बेंगलुरु ने लॉन्च किया है क्या, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। किस नाम से किया है, प्राण वायु प्रोग्राम के नाम से। नाम से ही हम समझ रहे हैं कि प्राण वायु से रिलेटेड, और वो भी हमारी प्राणों से रिलेटेड। तो क्या है कि जो श्वसन स्वास्थ्य होता है उसकी जांच के लिए एक प्रोग्राम किया है, यानी टू सेल्फ एग्जामिन रेस्पिरेटरी हेल्थ, यानी जो एजिड लोग हैं उनके या फिर जिनके सांस की प्रॉब्लम है उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बेंगलुरु ने। किस नाम से लॉन्च किया है, प्राण वायु प्रोग्राम के नाम से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे कल आपको अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ, अगली नई न्यूज के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।